जय सेवा सगा साथियों। गोंडियन गाथा है अध्याय 32 पंचाल गढ़ एवं हरियागढ़ की गाथा है। तो साथियों आप चप्पी पढ़ लीजिएगा और भावार्थ को समझते हुए चलेंगे। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वत में पहाड़ों के ऊपर स्थित पंचालगढ़ नागवासीय गोंड राजाओं का तीसरा प्राचीन किला है, जिसे पंचालगढ़ कहा जाता है। पंचालगढ़ समुद्र के तट में लगभग 4400 फीट की ऊंचाई है, जो घाटी पहाड़ियों में महल बना हुआ है। वहाँ झाड़ी जंगल मन को मोह लेती है, अर्थात सुंदरता से अति सुहावनी है। वहाँ भयानक डरावने जंगल झाड़ी घुमाव फिराव दरारे रास्ता है, जहाँ एक और मनुष्यों को मेरे इधर कहते खो बह दिखाई देता है। वहाँ पैदल जाने में बड़ी परेशानी होती है। रास्ते में बड़े बड़े कटीले कांटे पांव पर चुभ जाते हैं, जो आज भी वहाँ शीतल हवा मन को उत्साहित करती है। वर्तमान में पचमढ़ी प्राचीन इतिहास है। गोंडी धर्म दर्शन के अनुसार गोंडों का धर्म स्थल और तीर्थ स्थल है। एक झलक थोड़ा अपने इतिहास उठा कर पढ़ें। इस बात को जानने समझने की कोशिश करें। वर्तमान में वहाँ के स्थान धर्म तीर्थ स्थल माना गया है। इस इतिहास को सारा विश्व जानता है। चरियू और खो गुफा अपार भावार्थ है। पंचालगढ़ के चारों ओर पहाड़ी पत्थरों को काटकर 5 गुफा बनाए थे। वहाँ गुफा खो अपार थे। प्राचीन काल में गोंड सगाओं के 5 मूठ भूमिका एक देव से 7 देव के पुजारी नारायणसुर कोलासुर हीरा ज्योति मानको सुंगाल और तुर्कोराय 5 मूठ मणि आने उस स्थान को पचमढ़ी कहते हैं। वहाँ प्राचीन काल से ही अपने सगा देवता और मूठों के प्रतीक का मोहशंभु नरकासुर जागरण के पर्व पर वहीं जाकर अपने योग राज्य महादेव की उपासना करते हैं। चूंकि महाराज शंभुशेख के पूर्व गाथा में दान प्राप्त थे, जो स्पष्ट लेख है, इसलिए गोंडी समाज के लोग उस स्थान को धार्मिक स्थल मानते हैं। गोंडवाना गढ़ा कटंगा के राज्य में राजा पोल 2 शताब्दी में मुख्य रूप से गढ़ा कटंगा कबधूरा और पंचालगढ़ तीनों विभाजित थे। चूंकि पीछे गाथा में 3 भाइयों का हिस्सा बताया गया है, नागदेव गढ़ा कटंगा अधिकार संभाला और घोरदेव कबधूरा राज वर्तमान में भौरम देव चला गया। भूरदेव आने पचमढ़ी में आकर बस गया। पंचालगढ़ के किले आज वर्तमान में पचमढ़ी वासी अपने घर द्वार बनाने के लिए महलों को तोड़ फोड़ मिटा दिया गया। महाराज नागदेव की एक ही पुत्री थी, उसका नाम रत्न देवी था। कोई पुत्री नहीं थे, कोई पुत्र भी नहीं थे, जिस कारण रत्ना देवी अपने पिता के स्थान पर पति यदुराय गढ़ा कटंगा के राज्य में उत्तराधिकारी हुई। घोरदेव अपने राज्य विस्तार खंडवा बुढ़ानपुर से नागपुर होगा तक और पंचाल कबधूरा राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित कर इस
तरह पंचाल गढ़ाकटंगा को एक परागण रूप में माने हैं। रंगेल सिंह भलाबी राजनेगी एवं द्वारा लिखित अनुसार गढ़वीरों की गाथा प्रकाशित है। घोरदेव के बाद पंचाल गढ़ में बासिया राज सरगोंडा महादेव गोंडी राज गट्टूराज माटीकोड़ा घूरनाग शंभुराज और आदि राजा थे। हिडुआ जटासुर लीकासुर भुजंगराज रमूल भिक्कासिंह दंडासुर मल्ल पुल्लीसुर गवरासुर भगत सिंह मीरंग सिंह गोरखे सिंह आदि है और मौका ढोला पुआर मारू घनसू मगरू हुए। राजा वीरभान सिंह राजा बानासुर आदि उइका गोत्र के भूप थे, जो सूरवंशीय गोंड राजाओं ने गोंडवाना में राज किए। भूप मोकाराय का पुत्र ढोला पुआर 9वीं सदी में गढ़ाकटंगा के राजा करने के सेनापति थे। सेनापति ढोला पुआर के पराक्रमी शूरवीरता को देखकर गढ़ाकटंगा के राजा अपनी पुत्री रमोता मोहित हो गई। राजा करण इन दोनों को एक दूसरे पर प्रेम मोह होने के कारण पुत्री रमोला और सेनापति ढोला पुआर से विवाह करा दिए। सेनापति ढोला पुआर राजा करण के दामाद बने। राजा करण ने ढोला पुआर के पूर्वजों का पंचालगढ़ ढोला पुआर को लौटा दिया। चूंकि पूर्व में पंचालगढ़ राजा करण के अधीन थे, तब ढोला पुआर अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित अभियान छेड़कर अपने हाथों में पुनः राज्य भार संभाला। वर्तमान समय छिंदवाड़ा से 12 किलोमीटर दूर पर हरियागढ़ है, जहां आर्यकृत गोवाली राजा अपने सत्ता जमा राज कर रहे थे। गौली राजा के आदेशों को अस्वीकार कर उनके आदेशों को नहीं माने और ढोला पुआर आक्रमण कर गौली को हरा कर हरियागढ़ को छीन लिया। ऐसे महान ढोला पुआर भूप और वीरता थे। कुछ दिन बाद ढोला पुआर अपनी राजधानी पंचालगढ़ से हरियागढ़ स्थानांतरित किया और अपने पूर्वज राजा वीरभान को वहाँ का राजा बना बिठा दिया। ढोला पुआर हरियागढ़ को अपने राजधानी माना। राजा वीरभान उइका 16वीं शताब्दी तक राज किया। राजा वीरभान की पुत्री सुनिया रायतार की, किंतु पंचालगढ़ में प्रतिवर्ष दशहरा में बोदा का बलि देते थे। यह प्रथा चलते रहने के कारण वृद्ध वीरभान सिंह ऐलान किया, दशहरा पर्व में जो राजद्वार में बोदा बलि चढ़ावेगा वही मेरी पुत्री सुनिया रायतार को ब्याहेगा। ऐसा वृद्ध व्यवस्था होने के कारण हुआ। उसी हरियागढ़ के राजा की सेना में एक जाटवा नामक युवक थे, जो साधदेव खंडता गोत्र के थे। राजा के शर्ते अनुसार लकड़ी की तलवार से बोदा का वध किया। जाटवा एक शक्तिशाली महान योद्धा थे। दशहरा पर्व में प्रतियोगिता देखने हेतु सभी गांव के नगरवासी भाग लिए थे, किंतु भयानक बोदा को देख किसी की हिम्मत नहीं हुई। बोदा को देख लोग थर थर काँपते थे। वहां उपस्थित जवानों में किसी के काबू नहीं चले, किंतु युवक
जाटवा ने माँ कलिकंकालिनी की स्मरण कर बड़ा देव की प्रार्थना करके बोधा के गर्दन पर लकड़ी की तलवार से वार की। बोधा का सिर धड़ से इष्ट देव की कृपा से अलग हो गया। बोधा मरकर न्यारे हो गया। इस प्रकार गोंडी धर्म के देवी देवता में सतता है। राजा वीरभान अपनी पुत्री सुनिया रायतार को वरने हेतु आदेशित किया। पिता के आदेशानुसार कन्या ने वैसा ही किया और जाटवा खंडाता को अपना जीवन साथी वरने कर बना लिया और गोंडी धर्म की रीति नियम अनुसार वीरभान दोनों के साथ विवाह कर दिया। इस तरह जाटवा खंडाता हरियागढ़ का उत्तराधिकारी बना और अपने बाहुबल से जाटवा ने राज्य का विस्तार किया। चांदागढ़ राज्य की सीमा तक सभी प्रजा जन को 1542 में सुख शांति हेतु पूजा पाठ के द्वारा संपत्ति प्राप्त किए। प्रजा को काम काज से तरस नहीं होने दिया। पूर्व ठाना माँ के मैके गढ़देव जाटवा ननिहार पहुँचे। देवगढ़ राजधानी हरियागढ़ परागना अति सुहावने देवगढ़ उइका राजाओं के राज घबरा उठे। तब उइकाओं ने जाटवा खंडता को हरियागढ़ ठहराया। पूर्व लेख रंगेल सिंह भलावी और आचार्य मोतीराम कंगाली गोंडी साहित्य लिखे जीवित रखे हैं, जो संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार हो रहे हैं, जिसकी अध्ययन से गोंडियन गाथा की लेख लिखी गई है। गोंडियन गाथा की कोई अलग से लेख नहीं है। जय सेबा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना समाज। तो बस इतना ही इस वीडियो में सगा साथियों। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान।